चलिए आज हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग टनल में सोयाबीन से ऑयल वाला प्रोसीजर। ठीक है। तो ये प्रोसीजर भी हमारे पिछले प्रोजेक्ट वर्क की तरह ही है, जिसमें हमने देखा था पैडी टू राइस। ठीक है। अब इसमें जो सोयाबीन से ऑयल वाली बात हम कर रहे हैं, इसमें जो सोयाबीन है वो आपका 100 kg का यदि सोयाबीन है तो उसमें 79.2 निकलता है सोयाबीन मिल्स, जिसको हम अ, उसका सोयाबीन खली वगैरह प्रोटीन वो बोलते हैं, डीओसी मिल्स जिसको कहते हैं हम। और इसमें 79.2 तो वो हो गया मिल्स, और 17.8 सोयाबीन ऑयल, यानी बहुत कम, 17.8 का रेशियो ऑयल का है, बहुत कम निकलता है। ठीक है। बाकी का सोयाबीन हल से निकलता है, यानी ये प्रोटीन के रूप में काम आता है, इसमें बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट बन जाते हैं। ये ऑयल हमारा है ही, और इसमें ये बाकी का पशुओं को खिलाने वाली खली के रूप में जो सोयाबीन के ऊपर का जो कवर होता है वो निकल जाता है। उसके अंदर की जो रूटीन रहता है उसमें से फिर ऑयल वाला प्रोसीजर यहाँ पर आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा 100% का रेशो यहाँ पर बना। ये जो सोयाबीन मिल से निकलता है, इससे फिर अन्य प्रोडक्ट बनते हैं, वो भी एक मैन्युफैक्चर के अंदर आता है। यानी 100% सोयाबीन मिल्स लिया तो उससे फिर को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनने वाली प्रोसीजर अलग होगी। जैसे सोयाबीन मिल्क हो गया, ठीक है, इसके बाद सोयाबीन बड़ी हो गया, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। कई मामलों में इससे आपका अन्य प्रोडक्ट के रूप में मिठाई वगैरह के लिए भी इसके जो आपका मिल्क है उससे पाउडर बनाया जाता है। ऐसे तो देखा जाए तो सोयाबीन से मिल्क पाउडर उसको बोलते हैं, और फिर वो मिठाई वगैरह के रूप में भी अ, उसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे केक वगैरह भी उसके बनते हैं, है ना। इसके अलावा आपके कई बिस्किट इसमें बनते हैं जो प्रोटीन वाले मात्रा, क्योंकि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा कहा जाता है कि प्रोटीन की इसमें होती है। अभी हम जो समझ रहे हैं उसमें ऑयल वाला प्रोसीजर है, यानी हमारे पास सोयाबीन है और ये तीनों प्रोडक्ट हमें तैयार करना है मैन्युफैक्चर के अंतर्गत। क्या होगा, काम कैसे करना है, तो प्रोसेस पूरा उसी के जैसा है हमारा पैडी टू राइस वाला। इसमें सबसे पहले आपको ग्रुप क्रिएट करना है, एक रॉ मटेरियल और दूसरा फिनिश गुड। रॉ मटेरियल के अंतर्गत सोयाबीन आ जाएगा, और फिनिश गुड के अंतर्गत सोयाबीन मिल्स आ जाएंगे, सोयाबीन ऑयल आ जाएगा, और उसका सोयाबीन हल्स हो जाएगा। ठीक है। उसका रेशो भी यहाँ पर दे रखा है। चलिए, और इसके बाद बूम जो बनेगा वो बनेगा हमारा ऑयल का। ठीक है। चलिए, तो इस पूरी प्रोसेस को हम करते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप बनाते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत जाएंगे, और यहाँ पर स्टॉक ग्रुप या स्टॉक आइटम सीधे सीधे बना करके आप ग्रुप वहाँ पे ग्रुप बना देंगे। स्टॉक आइटम में चले जाएंगे, और यहाँ पर मल्टी क्रिएशन में हम जाएंगे, और जो अल आइटम लिखा है यहाँ पर अल्ट सी से हम लेजर बना लेंगे। पहला तो हमारा क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में हमारा है सोयाबीन। सोयाबीन भी बोलते हैं, बहुत सारे सोयाबीन बोलते हैं इसको, है ना। और यूनिट हम ले लेते हैं इसको, केजी ही ले लेते हैं। ठीक है।
आप चाहें तो इसको सिंगल आइटम बना करके और अल्टरनेटिव यूनिट का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इससे भी हम बाहर आ रहे हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं किया अभी हमने, और हम क्रिएट के अंतर्गत चलते हैं और यहाँ पर स्टॉक आइटम में जाएंगे और आइटम के अंतर्गत हमारा है सोयाबीन, सोयाबीन ठीक है। अंडर ग्रुप रॉ मटेरियल में हम इसको लेंगे और यूनिट हम क्रिएट करते हैं केजी, ठीक है। केजी को आप चाहे तो कैपिटल लिख लें, इसमें किलोग्राम, ठीक है। और नंबर ऑफ प्लेस यहाँ पर आप डिफाइन कर देना 3, एक्सेप्ट करेंगे और यहीं पर केजी लिया है, यहीं पर आप F12 प्रेस करना, यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको यूज अल्टरनेटिव यूनिट, इस ऑप्शन को यस कर देना, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है और फिर हम बैक करेंगे तो यहाँ पर अल्टरनेटिव आ जाएगा। यूनिट में फर्स्ट यूनिट है आपकी केजी, अल्टरनेटिव में इसको किस में मापेंगे, तो यहाँ पर हमें क्रिएट कर लेते हैं अल्टरनेटिव, क्रिएट कर लेता हूँ क्विंटल, QTL, ठीक है। और इसमें आप क्विंटल सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको कन्वर्सेशन आ जाएगा कि 1 क्विंटल में कितना, तो बोले कि 100 kg, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप क्विंटल का पैमाना भी यहाँ पर कर पाएंगे, कर लेंगे। अल्टरनेटिव F12 प्रेस करना है और यही लिखना है आपको 1 क्विंटल। अब ये हमें ज़रूरत के हिसाब से हम इसको फर्स्ट यूनिट यानी प्राइमरी यूनिट हम केजी की जगह क्विंटल कर सकते हैं, तो यानी चेंज भी कर सकते हैं इसको हम। अभी यहाँ पर यूनिट यानी फर्स्ट यूनिट जो आएगी वो बाई डिफॉल्ट केजी आएगी, ठीक है। चलिए एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद फिनिश गुड है तो फिनिश गुड को हम एक साथ मल्टी क्रिएट कर लेते हैं और मल्टी क्रिएशन के लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत स्टॉक आइटम के अंतर्गत जाएंगे और यहाँ पर मल्टी क्रिएशन में जाएंगे और अल्ट सी से फिनिश गुड, ले लेंगे। और इसके अंदर कौन कौन से आइटम है हमारे, सोयाबीन मिल, ये फिनिश गुड में जाएगा। सोयाबीन मिल किस में निकलेगा, तो फिलहाल तो हम केजी में ही लेकर के चल रहे हैं, है ना। ओपनिंग क्वांटिटी 0 है, ये तो बनने के बाद आएगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या है हमारा, सोयाबीन ऑयल, चाहे तो इनका परसेंटेज भी आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं, पर आगे क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर हम परसेंटेज रेशो दे सकते हैं। ये है सोयाबीन, ये भी हमारा फिनिश गुड है और केजी में हम इसको ले रहे हैं, वैसे लीटर में आता है पर उसका कन्वर्सेशन कर देंगे हम, है ना, तो इतना लीटर भी हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। और एक और क्या था हमारा, ये भी हम केजी में लेकर के, ठीक है, एक्सेप्ट। अगला हमें, ये तो हमारा ग्रुप क्रिएशन हो गया, इसके अंतर्गत हमने रॉ मटेरियल और फिनिश गुड तैयार कर लिया है। एक बनाएगा हमारा बूम और बूम बनेगा हमारा ऑयल का, क्योंकि हम इसमें ऑयल तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्रिएट के अंतर्गत स्टॉक आइटम में ऑयल बनाएंगे और ऑयल हमारा किस में जाएगा, तो वो फिनिश गुड में जाएगा, केजी में ही हमारा तैयार होगा, या बाद में हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं केजी टू लीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव यूनिट आप बना सकते हैं लीटर, LTD करके शायद इसको डिफाइन किया जाता है शॉर्ट में,
मिलीलीटर नहीं है, LTR होगा, मिलीलीटर आ रहा किलो लीटर ही होता है वैसे वो, किलोग्राम तो हमारा केजी हो गया और लीटर में किलो लीटर। ठीक है, तो KLR, नहीं मिलीलीटर बात अलग होगी, किलो लीटर होता है। किलो लीटर, केजी से चेंज हुआ है इसलिए किलो लीटर, है ना। तो KLR है ये, KLR, ठीक है, इसको कैपिटल करना था, ठीक है। और इसमें भी हम डेसिमल पॉइंट डिफाइन कर देते हैं। तो किलो लीटर, केजी तो 910 ग्राम शायद का, नहीं, इसको तो ग्राम से लीटर में ले जाना पड़ेगा। 910 ग्राम का 1 लीटर होता है, ये उल्टा कन्वर्सेशन होगा, यहाँ केजी नहीं आएगा। तो यहाँ पर, यहाँ हमें ग्राम पर, अभी तो फिलहाल हम केजी में लेते हैं इसको, है ना। फिर बाद में हमें ज़रूरत लगी तो हम इसको हटा देंगे, अभी नॉट अप्लीकेबल करते हैं इसको। फिर हमें लीटर में इसको कन्वर्ट करना है, कर देंगे। जो काम के लिए था वो तो हम छूट ही गया। सेट ऑफ कंपोनेंट, वो यस करेंगे। ऑयल ही नाम दे देते हैं उसका। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितना बनेगा वो हमें देना है ना, 17.2 kg, ठीक है। इसमें सोयाबीन मेन कंपोनेंट हमारा, ठीक है, तो कितना kg, 100 kg यानी 1 क्विंटल। देखिए यहाँ पे आ गया ये अल्टरनेटिव यूनिट से, ठीक है। इसके बाद क्या है इसमें, सोयाबीन ऑयल तो हमारा निकल ही गया, सोयाबीन मिल ये हमारा कंपोनेंट नहीं है, बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। कितना केजी निकल रहा है ये, 79.8, है ना। तो हम 79.8% डिफाइन कर दें, ये आ जाएगा। और एक और सोयाबीन, इसको हम कह सकते हैं को प्रोडक्ट, ठीक है। ये कितना निकल रहा, 3 है ना, 3 है। उसके सब प्रोडक्ट निकलते हैं ना उसके साथ में, तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देते हैं, बाई प्रोडक्ट के द्वारा निकलने वाला प्रोडक्ट, है ना, कंपोनेंट साथ में निकलने वाला प्रोडक्ट। तो हमने 3 भागों में इसको डिफाइन कर दिया, ठीक। ऑयल तो मेन हो ही गया ना, ऑयल तो मेन हो ही गया, 3 प्रोडक्ट ही तो है हमारे, 100% हो गया ना, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्या बनाना है, अब हमें बनाना मैन्युफैक्चरिंग जनरल। तो इसके लिए क्रिएट में ही कहाँ जाना है, वाउचर टाइप के अंतर्गत MFS जनरल हम बना लेते हैं। स्टॉक जनरल, स्टॉक जनरल के अंतर्गत यूज है मैन्युफैक्चरिंग जनरल, यस करेंगे, ठीक है, ये हमारा बन गया। वाउचर में जाएंगे, ऑल्ट प्लस F7 प्रेस करेंगे, MFS जनरल को सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट क्या बनना है, ऑयल बनना है। क्वांटिटी कितना ऑयल बनाना है, ठीक है, 100 नहीं बनेगा हमारे पास, पॉइंट है तो उसके लिए सोयाबीन कितना लगेगा, 98, 1 क्विंटल नहीं लग रहा। यदि हमारा 70 पॉइंट कितना था, 9 था ना कि 8, 8 था, 103 नहीं, कुछ 2 होगा, ये आ गया। सोयाबीन आपको 100 kg यानी 1 क्विंटल सोयाबीन चाहिए, जिससे 17 किलो और 200 ग्राम ऑयल निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें लगने वाली मजदूरी और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और बाकी चीज़ें
वो सब आपको डिफाइन करना, ठीक है। तो ये पूरा वही है। नेक्स्ट में जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, जिसमें शायद आम से आम का अचार वाला प्रोजेक्ट काम करेंगे, ठीक है। उसी के आधार पर आप, अब ये सारे प्रोजेक्ट इस प्रकार से हैं कि आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा करके उनका वैल्यूएशन रखें और वो किस प्रकार से काम करेगा वो आ जाएगा, ठीक है।